मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं और परसों वापस आ जाएंगे। किया परसों का वादा था, बीते वर्षों गए इनको। कन्हैया ने परसों का वादा किया, कहना कि परसों वापस ले आऊंगा तेरे लाला को, और अक्रूर जी ने यही किया। यशोदा मैया रात्रि में अपने आंगन में बैठी है नंद भवन के, और इनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कन्हैया ने जब देखा, पास जाकर पहुंच गए। मैया इतनी उदास क्यों है? तुझे किस बात का दुख है मैया? मैं तो केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। देख रही हूँ लाला, ये आंगन जहां मेरा लाला खेला करता था, आज के बाद से सोना होगा। अब तो 1 दिन के लिए जाए या 2 दिन के लिए जाए, मेरे लिए तो वर्षों ही है। जानता है ना, मेरे प्राण बसते हैं तुझ में। तू 2 क्षण के लिए भी मुझसे दूर होता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे मछली को जल से निकाल के बाहर कर दिया हो। और जब चली जाएगा ना, अब तू कहता है मैं परसों आ जाऊंगा। इधर मैं 1 क्षण नहीं रह पाती तेरे बिना कान्हा। तू परसों की बात करता है। देखिए, माँ का प्रेम संसार में, माँ की जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम कितने भी बड़े, कितने भी योग्य बन जाए, लेकिन माँ के आंचल में जो सुख है वो शायद कहीं नहीं है। क्योंकि माँ अपने जिस्म से, अपने अंग से लाला को प्रकट करती है, संतान को जन्म देती है। उसकी जो देह है ना संतान की, वो माँ ने उसको प्रदान की। वो अपनी शरीर से लाला को प्रकट करती है, अपनी संतान को जन्म देती है। और पूरे जीवन किसी ने पूछा कि माँ और बाप में क्या अंतर है, तो एक संत ने कहा कि नाम से ही पता चल जाता है। माँ कहो तो मुंह खुल जाता है माँ, और बाप कहो तो मुंह बंद हो जाता है। तो जिसके सामने हम अपनी सारी कामनाएं रख दे, मैया मुझको ये चाहिए, मैया मुझे ये ला दे, जिसके सामने हम स्वतंत्र हैं, खुले, वही तो माँ है। और जिसके सामने जाते ही मर्यादा की चादर ओढ़नी पड़े, वो बाप है। क्योंकि बाप कहने से ही मुंह बंद हो जाता है। बल्कि प्रेम तो ये दोनों ही करते हैं। लेकिन माँ तो अपने प्रेम को छिपा भी नहीं पाती। पिता को देखो, बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी संतान के भविष्य के लिए प्रेम को कुछ क्षण के लिए छिपा लेता है, कठोर बन जाता है। लेकिन माँ का हृदय इतना कोमल है कि अपने प्रेम को छिपा भी नहीं पाती। अब माँ के पास कुछ भी ना हो, उसका लाला कहते ना मैया मुझको ये चाहिए। अब ये मैया अपने पति से भी लड़ जाएगी, मेरे लाला को ला करके तो इतना प्रेम करती। एक मैया थी, गरीब घर की थी, विवाह हुआ, गर्भवती थी। विवाह के बाद ये गर्भ से हो गई, और 7 महीने का 7 मास का गर्भ था। इनके जो पति थे स्वर्गवास हो गया, इनके पति का मरण हो गया। अब ये गर्भवती थी। पत्नी ने फिर भी सोचा कि मेरी कोख में पल रही मेरी संतान आगे चल के मेरा सहारा बनेगी, आश्रय देगी मुझको। और समय के साथ उस माँ ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बेचारी घर घर जाती, चूंकि पति नहीं था ना, जब पिता का साया नहीं सर पर होता ना, तब ये माँ पिता का भी रूप बना लेती। पिता नहीं है
लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा किसी से कम ना हो, कोई इसको ये ना कहे कि लाला तेरे पास ये नहीं है। तो यहाँ पर मैया घर घर जाके लोगों के बर्तन मांजने लगे और बहुत सारा धन लेकर के आती है और कहती है मैं अपने लाला को पढ़ाऊंगी। विद्यालय में एडमिशन कराया, लाला पढ़ने लगा, समय के साथ बड़ा होने लगा। एक दिन की बात है, लाला कहता है भैया तू मेरे साथ मेरे विद्यालय मत आया कर। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना मेरे मित्र, वो मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी जो माँ थी ना वो एक आंख से कानी थी। तो सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि तेरी माँ कानी है, तो मुझे विद्यालय छोड़ने मत आया कर, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चले जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है लाला, तेरी खुशी के लिए मैं आधे रास्ते तक तुझे छोड़ आया करूंगी, विद्यालय के बाहर से मैं लौट आया करूंगी। समय बीता, लाला की पढ़ाई पूरी हुई और अब इसको विदेश जाना था। तो मैया मुझको विदेश जाना है, कुछ धन की आवश्यकता है। तो मैया ने कुछ धन ला करके लाला को दिया और लाला प्रदेश चला गया। अब उस समय पर फोन नहीं चलते थे, क्योंकि इस मैया का तो कोई था ही नहीं इस लाला के सिवाय संसार में। अब अकेले की अकेली रह गई। जिसका आश्रय था, सोचती थी कि पति नहीं है तो पुत्र ही सही, वो भी चला गया। अब तो कोई आश्रय नहीं बचा ना। लेकिन माताएं बहुत प्रेम करती हैं, लाला को ये चाहिए तो ये भी ले ले, मैं थोड़े से दुख झेल लूंगी लाला। अब मैया पत्र लिखती है, लाला आजा तेरी याद आती है। कोई उत्तर नहीं आता उधर से। जब 2-4 बार मैया ने पत्र भेजा तो एक पत्र आया जिसमें लिखा था मैया मेरी नौकरी लग गई है इधर, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ दिन इधर रहना पड़ेगा। ठीक है लाला। समय बीता, कुछ दिन बाद फिर से मैया ने पत्र भेजा, लाला अब तो आजा, बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ, इकलौता तू ही तो है, आजा तुझे देखना चाहती हूँ। तो इस बार पत्र आया, मैया मैंने विवाह कर लिया है, मेरी पत्नी आ गई है। तो अब मैया ने पूरे मोहल्ले में लड्डू मिठाइयाँ बंटवाई थी, मेरे लाला का विवाह हो गया है। अब सब लोग जितने भी पड़ोसी थे ना यही कहते कि तू हमेशा खुशी बनाती रहती है, तेरे लाला की नौकरी लग गई, तेरे लाला का विवाह हो गया, कभी तेरे लाला को तेरी याद भी आती है? तब मैया कहती है तुम तो लड्डू खाओ, मेरे लाला का विवाह हुआ है, प्रश्न मत करो। कुछ समय बाद पत्र आता है, मैया तेरा पोता हुआ है। लेकिन इस बार मैया का पत्र वापस नहीं पहुंचा लाला को। अब लाला ने कई पत्र लिखकर भेजे, लेकिन अब मैया का पत्र लाला तक नहीं पहुंचा। तो लाला एक दिन सोचे कि क्या बात है, देख कर आता हूँ। तो लाला विदेश से घर आया और आकर देखता है कि घर के बाहर ताला पड़ा है। पड़ोसियों से पूछा मेरी माँ यहाँ रहती थी, कहाँ है? तो पड़ोसियों ने बताया कि वो तो मर गई, उसका तो कब का निधन हो गया। चिल्लाती रही कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और अंत समय में कंधा देने भी इसका बेटा नहीं आया। लावारिस की तरह इसका अंतिम संस्कार किया गया। तब उस लड़के ने, उस लाला ने ताला तोड़ा और घर के भीतर गया, तो कुछ नहीं मिला।
केवल एक पत्र था और जब वो पत्र उठाकर देखा उसमें लिखा था, लाला अच्छे से रहना, भगवान से दुआ करूंगी कि तू हमेशा खुश रह। दुख केवल एक बात का है कि मरने से पहले तुझे देखना चाहती थी, मैं तुझे देख ना पाई, बस देखने की इच्छा थी। और लाला तू हमेशा कहता था ना, माँ तू कानी है, तू कानी है, सब मित्र चिढ़ाते। जब तेरा जन्म हुआ ना, मैं बहुत सुंदर थी, पर जब तेरा जन्म हुआ ना तो तू एक आंख से काना था। तो मैंने कहा मेरा एक ही तो बेटा है, इसको कुछ हो गया, इकलौता है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कुछ भी हो जाए इसका इलाज करो, इसकी आंख ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी आंख इसको दे देना तो इसकी दोनों आंखें सही हो जाएंगी। तब मैंने अपनी आंख लाला तुझे दे दी थी, इसलिए मैं एक आंख की काली हो गई थी, ताकि मुझे कोई चिढ़ाए, मुझे कोई कुछ भी कहे मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे लाला को कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं सहन नहीं कर पाती। तू अच्छे से रहना, बस दुख इस बात का है कि मरने से पहले मैं तुझे देखना चाहती थी। कभी भी हमें आँख को भूल कर भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पूरे जीवन संघर्ष करते हैं माँ बाप, अपनी संतान को हर वो सुख देते हैं जो उन्हें चाहिए। मुझे नहीं पता संसार में भगवान कुछ देता है कि नहीं देता, लेकिन कभी माँ बाप से कुछ जाकर मांगो ना तो वो ला कर देंगे। आज एक पुत्र एक माँ का ना हुआ, सारा संसार बदल चुका है, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कह दिया कि कलयुग में सुर नर मुनि सभाई कर रीति स्वार्थ लाग, करे सब प्रीति। स्वार्थ से भर गया है ये संसार। आज प्रेम भी कोई किसी से करता है तो उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढता है। यशोदा मैया के हृदय की यही स्थिति है, क्योंकि इनके घर तो साक्षात भगवान आए। भले इन्होंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया कन्हैया को, लेकिन प्रेम वो दिया जो शायद देवकी मैया कभी दे ही नहीं पाई। एक दिन की बात है, जब कन्हैया मथुरा में रहने लगे ना देवकी मैया के साथ, तो भोजन परोसा गया तो कन्हैया अच्छे से नहीं भोजन करते थे। तो एक दिन देवकी मैया ने सोचा कि शायद यशोदा मैया ने लाला को बहुत मक्खन खिलाया है, शायद इसकी आदत हो गई है मक्खन खाने की, तो मक्खन के बिना इसका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए थोड़े से मक्खन लेकर आ गई देवकी मैया थाली में और कहा कन्हैया भोजन कर लो। जैसे ही कन्हैया ने थाली में देखा ना, मक्खन की ओर देखा, तो कन्हैया उठकर चले गए और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। मैया तूने आज मुझे मेरी यशोदा मैया की याद दिला दी, वो अपने हाथों से मुझको मक्खन खिलाया करती थी। आज तूने मुझे फिर यशोदा मैया की याद दिला दी। हमारे कन्हैया इतना प्रेम करते हैं यशोदा मैया से, किंतु ये जो कारण लेकर आए हैं उस कारण को भी तो पूर्ण करना है। परसों का वादा करके कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा चल देते हैं। इधर गोपियों को जब पता चला तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। तब भगवान ने सभी को संकेत किया, समझाया कि परसों लौटकर आ जाऊंगा। और कन्हैया मथुरा जी की ओर चले। मार्ग में गंगा जी में, यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया
और वहाँ स्नान में करते हुए जमुना जी के अंदर ही अक्रूर जी को भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी को दर्शन कराया और सरकार मथुरा पहुंच गए। इनके साथ आनंद बाबा भी मथुरा गए, कुछ गोप ग्वाल भी गए। अब ये जितने भी गोप ग्वाल थे सभी कहते हैं लाला हमें मथुरा का दर्शन करना है। अच्छा, वहां मथुरा के लोगों को जब पता चला ना कि कन्हैया आया है तो लोगों ने कहा चलो उसका दर्शन करते हैं, पूतना को मारने वालों आओ आयो, चलो दर्शन करते हैं। तो दौड़ लगा दी सबने। तो कन्हैया ने सबके नैनों को, सबके आंखों को सफल बनाया और गोपियां भगवान की राह ही देखती रही और कहती रही कि क्या वर्षों का वादा था, बीत वर्षों गए इनको। और भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं गोप ग्वाल, वो सारे गोप ग्वाल कहते हैं कन्हैया हमें मथुरा का दर्शन करा। तो कन्हैया मथुरा का दर्शन कराने निकले और कंस की धोबी का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस के धोबी का उद्धार किया क्योंकि कन्हैया के मित्र चाहते थे कन्हैया तू तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम्हें देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। पहले बता देते कि तुम्हारी मथुरा में कोई रिश्तेदारी है तो हम भी थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते। तुमने बताया हमें भी कुछ अच्छे कपड़े दिलाओ। तब धोबी के पास लेकर पहुंचे कन्हैया। कंस का ये धोबी था और धोबी से कपड़े लेकर धोबी का उद्धार किया, कल्याण कर दिया भगवान ने और इनको कपड़े दिलाए। आगे चल करके दर्जी से भगवान ने अपने मित्रों के कपड़े जो वस्त्र थे इनकी क्या करवाई, फिटिंग करवाई। क्योंकि ये ढीले ढाले थे ना तो रास्ते से जब चलते तो झाड़ू लगाते हुए चल रहे थे। अब जब ये झाड़ू लगाते चले तो बोले कन्हैया तू तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमें कोई देख ही नहीं रहा। तो दर्जी का भी भगवान ने कल्याण किया। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया क्योंकि दर्जी भगवान का भगत था। क्योंकि इसने देखा था कि एक थप्पड़ में धोबी का सर कट के अलग गिर गया था, इसलिए तो जो दर्जी था दर्जी को ज्ञान हो गया था कि ये भगवान है, इसलिए प्रणाम किया। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि दिन पे दिन तरक्की करोगे। तो देख लो मैया आज भी जाओ दर्जी के पास, कितनी महंगी है सिलाई। राम राम राम। अब माताओं को सिलवाना पड़ता है, इनको पता होगा। भैया लोग तो अब सिले हुए कपड़े आने लगे हैं ना तो रेडीमेड ले आता, बहुत महंगी हो गई है। तो ये कन्हैया का आशीर्वाद है। दर्जी पर कृपा की और सुदामा नाम का माली था जिसने भगवान के मित्रों को पुष्प की मालाएं पहनाई। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो बोले कन्हैया और तो सब ठीक है, हम तैयार तो खूब हो गए, खूब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक कमी और रह गई लाला। क्या? नेक चंदन और लग जाए तो आनंद आ जाए। चंदन नहीं लगा, तिलक लग जाए तो आनंद आ जाए। उसी समय कुब्जा से सरकार की भेंट हो जाती है और भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा का आज कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी। कुब्जा ने इन सब मित्रों को तिलक किया, तिलक लगाया। ये कंस की दासी थी, कंस को तिलक किया करती थी और आज भगवान ने इसको, क्योंकि ये 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने इसको सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया, बहुत सुंदर बना दिया कुब्जा को। इसीलिए कहते हैं हमें और आपको सदैव भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान का दर्शन मात्र हम क्या बनावट
करते हैं शरीर को, क्या तन मांझे रे, जैसा उसने बनाया वैसा कोई बना सकता है क्या? हम तो और बिगाड़ लेते हैं अपना, और बिगड़ी बनाना तो उसका काम है। हम तो बिगाड़ते ही हैं, इसलिए समय समय पर इसकी शरण आओ और यही पुकार लगाओ कि बना दो बिगड़ी मेरी, क्योंकि मैंने तो बिगाड़ लिया, अब बनाना तेरा काम है। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। आइए। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी।